এটি ডেট 8 জুলাই 1944। কয়েকদিন আগে 30শে জুন রাত্রি 11:30টার সময় পূজনীয়া সাধনাদি সিসি ঠাকুরের প্রথম কন্যা কলকাতা मेडिकल कॉलेज হাসপাতালে পরলোক গমन করেছেন। कुछ दिन पहले यानी कि 30 जून रात को 11:30 बजे पूजनीया साधना दी, जो सीसी ठाकुर जी के प्रथम कन्या हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका परलोक गमन हो गया। কটা দিন সিসি ঠাকুরের খুব বিষাদমগ্ন অবস্থায় কেটেছে। নিভৃত নিবাসে নির্জনেই থাকতেন, বেরোতেন না। कुछ दिन सीसी ठाकुर जी बहुत विषादमग्न अवस्था में कटाए। निवृत्त निवास में निर्जन में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। আজ বিকালে বেরিয়ে তাঁবুতে এসে বসেছেন এবং সহজভাবে কথাবার্তা বলছেন। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে কচি ধানের শ্যাম সমারোহ प्राणमन जुड़िए दिच्छे। आज शाम को ठाकुर जी बाहर निकलकर ताबू के नीचे अंदर आके बैठे हैं और सहज भाव से बातचीत कर रहे हैं। सामने दिगंत विस्तृत जो मैदान है, उसमें धान का जो रोप है, उसका समारोह प्राण मन सब खुश कर दे रहा है। কদিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ উজ্জ্বল। তারপর সকলের একমাত্র বাঞ্ছিত ধন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের হাসিমুখ দর্শন। তাই প্রত্যেকের মন আজ খুশিতে ভরে আছে। कुछ दिनों बारिश होने के बाद आज आकाश उज्ज्वल होके है और सबके एकमात्र जो वांछित धन है, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के जो मुस्कुराता हुआ मुख दर्शन, इससे हर एक के मन आज खुशी से भर उठा है। आश्रमवासीगण একটু দূরে দাঁড়িয়ে प्राण भरे देखছেন ताके। आश्रम के जो निवासी है, वो थोड़े दूर खड़े होकर प्राण भर के ठाकुर जी को देख रहे हैं। सामने বসে আছেন কেষ্টদা, রামশঙ্কর দা, বঙ্কিম দা प्रमुख। सामने बैठे हुए हैं केष्टदा, रामशंकर दा, बंकिम दा प्रमुख। पूजनीय खेपुदा, प्रमोद दा, नरेन दा, शरद दा प्रमुख কিছু সময় থেকে অন্য কাজে চলে গেলেন। पूजनीय खेपुदा, प्रमोद दा, नरेन दा, शरद दा ऐसे प्रमुख कुछ व्यक्ति कुछ देर तक वहां पर रहकर फिर दूसरे काम में निकल गए। আরো অনেকে আসতে লাগলেন, और भी बहुत कोई आने लगे। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। স্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠলো। प्रसंग के बाद दूसरा प्रसंग चलते रहा। स्वाधीनता के संबंध में बात निकला। सीसी ठाकुर, মানুষ স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে, অনেক সময় এর পিছনে থাকে প্রবৃত্তিমুখী ভোগলিপ্সা। सीसी ठाकुर कहने लगे कि मनुष्य स्वाधीनता स्वाधीनता करता है, बहुत बार इसके पीछे रहता है प्रवृत्तिमुखी भोगलिप्सा। भोगलिप्सा एक जिनिस और बिकमिंग विवर्धन आरेक जिनिस। भोगलिप्सा एक अलग चीज है और बिकमिंग यानी कि विवर्धन और एक चीज है। बिकमिंग विवर्धনের মধ্যে থাকে সাধনা ও তপস্যা। बिकमिंग यानी कि विवर्धन के अंदर रहता है साधना और तपस्या। बिकमिंग विवर्धনের আগ্রহ যাদের থাকে তারা সুযোগ সুবিধা পেয়ে ভোগমুখী হয়ে ওঠে না, বরং সাধনা ও তপস্যা আরো ভালো করে যাতে সবারই সুখ সুবিধা বাড়ে। बिकमिंग यानी कि विवर्धन के आग्रह जिनको रहता है, उन लोग सुजग सुविधा समझकर भोगमुखी हो नहीं उठते हैं। उल्टा साधना और तपस्या और कितना अच्छी तरह से करे ताकि सभी का सुख और सुविधा बढ़े। ভিতরে ভিতরে শিষ্ণোদর পরায়ণ যারা, তারা শিষ্ণোদর পরায়ণতার পরিপোষণী আগ্রহ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থাকে ভোগ উপকরণ বাগানো। সেখানে কমই থাকে চারিত্রিক অভিনিবেশ। अंदर ही अंदर शिष्णोदर परायण जो होते हैं, उनका ये शिष्णोदर परायणता परिपोषणी आग्रह लेकर बहुत बड़े बड़े बात तो करते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य रहता है भोग के उपकरण को हथियाना। वहां पर चारित्रिक अभिनिवेश कम ही रहता है। মানুষ যাই করুক, মূল জিনিস কিন্তু অমৃতত্ব লাভ, সাধনা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা। मनुष्य जो भी क्यों ना करे, मूल चीज होता है अमृतत्व लाभ। साधना और वैज्ञानिक यंत्र उपादान उद्भावन के द्वारा जीवन और मृत्यु का जो ये दूरी है, इसे मिटा दिया जाता है স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ करके। এর তুলনায় আর সবই সহজ ও অতি ন্যূন। इसके तुलना में बाकी सब कुछ बहुत ही सहज और बहुत ही छोटा है। এটা বাদ দিয়ে কোনোটারই মানে হয় না। इसको छोड़कर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं होता है। প্রত্যেক জীবনে যদি মানুষকে কেচে গন্ডুস করতে হয়,
পূর্ব জীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি যদি একেবারে লোপ পেয়ে যায়, তাহলে প্রত্যেকের ইভলিউশন, বিবর্তন অনেকখানি হ্যাম্পার্ড, ব্যাহত হয়। हर एक जीवन में अगर मनुष्य को गंडूस कर दिया जाए, यानी कि कुछ बेवकूफ जैसा कर दिया जाए, पूर्व जीवन के ज्ञान, अभिज्ञता और स्मृति अगर एक साथ सब लोप पा जाए, यानी कि गुम हो जाए, तो हर किसी का इवोल्यूशन, यानी कि जो विवर्तन है, वो बहुत हद तक हैम्पर्ड, यानी कि व्याहत होता है। এর প্রতিকারের জন্যই চাই অমৃতত্ব লাভ। মৃত্যু তখন হবে একটা ঘুমের মতো। इसके प्रतिकार के लिए ही चाहिए अमृतत्व लाभ। মৃত্যু তব এক नींद के समान लगने लगेगा। একই অখণ্ড জীবনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে। एक ही अखंड जीवन की धारावाहिकता चलता रहेगा जन्म जन्मांतर के द्वारा। কিছুই হারাবে না, কিছুই নষ্ট হবে না। कुछ भी नहीं खोएंगे, कुछ भी नष्ट नहीं हो पाएगा। আবার মনে রাখতে হবে, প্রিয় পরমের জন্যই কিন্তু অমৃতত্ব লাভ, নচেত অমৃতত্ব লাভেও কোনো শান্তি, তৃপ্তি বা সার্থকতা নেই। और ये भी याद रखना होगा कि प्रिय परम के लिए ही ये अमृतत्व लाभ है, नहीं तो अमृतत्व लाभ का कोई शांति, तृप्ति या सार्थकता नहीं है। আর এই কথাও ঠিক, প্রিয় পরমকে বাদ দিয়ে এই অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। और ये बात भी सही है कि प्रिय परम को छोड़कर इस अवस्था में पहुंचना भी संभव नहीं है। रामशंकर दा, महापुरुषरा तो इच्छे করলে सब করতে পারেন। रामशंकर दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि महापुरुष इच्छा करे तो सब कुछ कर सकते हैं। সিসি ঠাকুর, আমাদের কেমন এক দোষ, না বুঝে মহাপুরুষদের উপর গোড়াতে ভগবতত্ব আরোপ করে ভগবত শক্তিতে अलौकिकভাবে সব তিনি করে দেবেন, এই আশায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি। सीसी ठाकुर जी रामशंकर दा के इस बात पर कहने लगे कि हमारा ये एक दोष है कि न समझकर महापुरुष के ऊपर हम शुरुआत में भगवत्व ये आरोप कर देते हैं और भगवत शक्ति में अलौकिक भाव से वो सब कुछ कर देंगे, ये आशा में हम निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। এর চেয়ে ভুল আর নাই, इससे बड़ा ভুল और कुछ नहीं है। ভগবান হলেও তিনি যে মানুষ এবং মানুষের জগতে মানুষকে যা করতে হয়, সেই মানবীয়ভাবে কার্যসিদ্ধি করা ছাড়া তারও যে উপায় নেই, এই জেনে খেটে পিটে তার চাহিদা পূরণ করা দরকার। भगवान होने पर भी वह मनुष्य है और मनुष्य के जगत में मनुष्य को जो करना होता है, उसी मानवीय तरीके से कार्य सिद्धि करने के सिवाय उनके पास कोई उपाय नहीं है। ये जानकर मेहनत करके उनकी चाहिदा पूर्ण करना चाहिए। মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন। মহাপুরুষ চাহনে पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। তার তাৎপর্য এই যে তাদের বিরাট পরিপূরণীয় নিয়ন্ত্রণী শক্তি, প্রেম এবং চরিত্র বল থাকে। इसका मतलब ये है कि उनका ये विराट परिपूरणी और नियंत्रणী शक्ति, प्रेम और चरित्र बल रहता है। তাই অনেকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের কল্যাণকর ইচ্ছাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে এবং বহুর সমবেত ও সুসংবদ্ধ চেষ্টার ফলে অনেক অসাধ্য সাধন করে। इसीलिए बहुत कोई उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, उनके कल्याणकर इच्छा को रूप देने की चेष्टा करते हैं और बहुर समवेत और सुसंबद्ध चेष्टा के द्वारा बहुत सारे असाध्य को साधन करते हैं। যা হোক, অবতার মহাপুরুষের भूत महेश्वर भाव किंतु ताके अनुसरणের ফলেই বোঝা যায়। जो भी हो, अवतार महापुरुष का भूत महेश्वर भाव जो है, वो उनको अनुसरण करने पर ही समझ में आता है। मैनहुड टू गॉडहुड, मनुष्यत्व থেকে ঈশ্বরত্বে প্রসিড না করলে, অগ্রসর না হলে গডহুড, ঈশ্বরত্ব বোঝা যায় না। সে সম্বন্ধে অলিক মনগড়া কল্পনাই থেকে যায়। मैनहुड टू गॉडहुड यानी कि मनुष्यत्व से ईश्वरत्व में प्रोसीड न करने पर, यानी कि अग्रसर न होने पर गॉडहुड यानी कि ईश्वरत्व नहीं समझ में आता है और उस संबंध में एक काल्पनीय मनगढ़ंत कल्पना ही रह जाता है। जय गुरु। जय गुरु। आज विषय वस्तु बहुत मार्मिक विषय वस्तु है और आज सूरजदा बहुत सुंदर भाव से वो पाठ किए। प्रत्येक शब्द को इसी तरह से है वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इंस्टेंटली। बहुत सुंदर भाव से आज विषय वस्तु को रखें और इसके ऊपर आज आलोचना हम करेंगे। आज एक नया विषय वस्तु है, ये है 8 सितंबर 19 नहीं, ये है जुलाई है ना, हाँ जुलाई है।
तो जुलाई 1944 है ये। श्री श्री ठाकुर जी का जो बड़े बेटी पूजनीय साधना दी का परलोक गमन हुआ है, ये संबंध में प्रफुल्लदा यहाँ पर लिखे हैं। जे श्री श्री ठाकुर जी जो है वो विषाद में है और निर्भूत निभा में तब वास कर रहे थे। तो श्री श्री ठाकुर जी तब किसी को दर्शन नहीं दे रहे थे। यहाँ पर जो लेखक है प्रफुल्ल कुमार दास दा, वो लिखे हैं जे जब श्री श्री ठाकुर जी ये अवस्था में बाहर आए तो सकलर एकमात्र जे वांछनीय धन था परम प्रेम श्री श्री ठाकुर हास्यमुख दर्शन। यहाँ पर लेखक जो एक शब्द यहाँ पर उच्चारण किए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य जो आश्रम में वास करते थे कि बहिरागत थे, तो उनका एक ही मात्र लक्ष्य था जे उनका हास्यमुख दर्शन करना, उनको आनंद में देखना, उनको तृप्ति में देखना। जो हमारा जीवन में भी वही एक ही मात्र जे लक्ष्य है, जो उनको तृप्ति देना, आनंद में रखना और खुश, वो आचार्य देव जो भी वर्तमान है उनको आनंदित अवस्था में हम लोग अनुभव करना, ये भी मनुष्य जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है। यहाँ पर प्रफुल्लदा लिखे हैं। फिर प्रश्नोत्तर में यहाँ पर बात आया जो स्वाधीनता संबंध में बात आया, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करके हमारा लॉन्गकर्ता को बोलूँगा आलोचना रखने के लिए। जे प्रश्न श्री यहाँ पर तो प्रश्न नहीं है आज, तो एक श्री ठाकुर जी डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है जो स्वाधीनता है, ये मनुष्य जो स्वाधीनता के विषय में बात करता है, तो आज का जमाने को देख के 1944 में बोल रहे हैं श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो स्वाधीनता मतलब है प्रवृत्तिमुखी भोगलिप्सा, जो तथाकथित अभी सो कॉल्ड स्वाधीनता बोलते हैं, ये ओनली खुद का स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति लिखी भोगलिप्सा के तरफ जाता है। भोगलिप्सा जो एक जिनिस है, ये जो है बिकमिंग, ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं बिकमिंग का अंतर, जो विवर्तन है, जो मनुष्य वृद्धि पथ में जाना चाहता है, उसमें दो चीज रहता है, एक है साधना और एक उपासना। इस साधना और उपासना के बिना मनुष्य का वृद्धि होने का असंभव है। मनुष्य अभ्यासगत के बाद सुगुण को अभ्यास करेगा, उपासना करेगा और उसको साधना करेगा, देन मनुष्य का वृद्धि पथ में जा सकता है। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो बुद्धि का वृद्धि का पथ है, विवर्धन का पथ है, तादर जे जितना भी सुजग सुविधा मिलेगा वो कभी भोगोमुखी नहीं होगा, वो दूसरे को भोगोमुखी करने के लिए प्रयास करेगा। तो ये जो अन्य को बचाने के लिए प्रयास करेगा। तो ये श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं जे बट तथाकथित जो लोग हैं आजकल, वो दूसरे को बचाने के लिए कि दूसरे को सुख सुविधा के लिए स्वाधीनता नहीं चाहते हैं। स्वाधीनता यहाँ पर अर्थ होता है, जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं मूल दृश्य जो होता है, साधना का जो लक्ष्य होता है वो होता है अमृतत्व लाभ करना, मतलब ईश्वर प्राप्ति है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो इस अमृतत्व लाभ करना, ईश्वर प्राप्त करना। और ये जो अमृतत्व लाभ करना है, ये जीवन में किसी को ये अमृतत्व में होता है क्या ना, सब कुछ याद रखना, मतलब स्मृति भाई चेतना को जागृत करना, जो ऑलवेज कॉन्शियस रहना, जब मैं तुम्हारा संतान हूँ, मैं तुम्हारा साथ तुम्हारे जन्म लिया हूँ तुमको सेवा करने के लिए, ये बोध कभी नहीं हट जाने का। सीधे जो हट जाएगा तो वो जैसे पत्थर जैसे उसका समान हो जाएगा, जो अहल्या के सत्य अहल्या के साथ हुआ था। तो इसको श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे इसका प्रतिकार है वही उसके साथ निरंतर रूप से नाम धन करना, नाम करना, उनको तृप्त्यर्थ कर्म करना, और ये इसको भूल नहीं जाने का। और यही जो अमृतत्व है, और इसका जो उसको कैसे होगा ना, मृत्यु को जय करना। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जैसे मृत्यु तखन हबे एकटा घूमेर मत, जैसे हम लोग लॉन्च आवर में कभी 1 घंटा सो जाते हैं तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, पर जब उठ जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं जो हम 10 दिन का बातें भूल गए कि हमारा
पूरा जीवन का बातें भूल गए। तो ये जो मृत्यु एक दिन आएगा हमारे जीवन में, हम लोग एक एक एक्टोप्लाज्म की बॉडी में जो हमारे सूक्ष्म शरीर में एक प्रवेश करेंगे, तब जो यात्रा है वो यात्रा श्री श्री ठाकुर जी को लाके होगा। ये ठाकुर जी को कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। जो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो कि घूमेर मत होना चाहिए। तो ये कितना बड़ा साधना है जो हमारा जीवन में, जो हमको जो श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे, मरना मरना पारो मृत्यु को अवलुप्त करा। ये मृत्यु को जय करने के लिए पथ श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जे मनुष्य अमृतत्व लाभ करेगा कैसे ना, ये अमृतत्व का लाभ का जो भी श्री ठाकुर जी बोलते हैं, एक मन कुछ लोग यही साधना भजन में करके जीवन पूरा दे देते हैं, बट उसका उद्देश्य श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे प्रिय परम को तृप्त्यर्थे अमृतत्व लाभ होना चाहिए। एक ही मात्र जो होता है मेरा ईश्वर प्राप्ति व अमृतत्व निर्वाण में पाऊंगा, उनको तृप्तार्थ व उनको तृप्ति करके। और फिर श्री ठाकुर जी यहाँ पर रुके नहीं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अमृतत्व लाभ उनके बिना संभव नहीं है। मतलब जीवन में सदगुरु चाहिए चाहिए अमृतत्व लाभ करने के लिए और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, बिना गुरु में होगा नहीं। उनको बिना श्री ठाकुर जी लास्ट को बोले प्रिय परम के बाद दिए ये होवे ना। ये जितना भी प्राप्ति है उनको लेके चलना पड़ेगा। परम मुहूर्त में एक क्वेश्चन आया है, जो महापुरुष दे जो कुछ चाहेंगे वो सब कर लेंगे। मेरा थोड़ा गला आज खराब है। और श्री ठाकुर जी इधर बोले जे हम लोग तथागत में बातें सब ऑलवेज बोलता, जे पूज्यपाद अविंदा, पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, वो सब कुछ कर लेंगे। यही जो विश्वास है वो तो ठीक है, बट वो विश्वास में हम कुछ नहीं करना है। हम लोग में मतलब व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत भाव से कुछ करूँगा नहीं, उससे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी करेंगे मेरे द्वारा ही करेंगे और मैं निथर हो जाऊंगा तो परिवेश में मेरे द्वारा जो होने वाला था तो होगा नहीं। यहाँ पर एक व्यापक सब्जेक्ट है और श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं जो इसके ऊपर जो मैनहुड टू गॉडहुड प्रोसीड ना कर ले, गॉडहुड सेवा प्राप्तवाद बोध आएगा नहीं। ये मनुष्यत्व से कैसे देवत्व पर लाभ करेगा वो एक यात्रा है और उसी संबंध में आलोचना कर रखेंगे। मैं लंकरदा को सप्रतिनिधि श्री ठाकुर जी का सप्रतिनिधि के लंकरदा को अनुरोध करूंगा, श्रद्धेय लंकरदा को, वो थोड़ा आलोचना रखेंगे इसके ऊपर 10 मिनट। जय गुरु शशिकांत भाई, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज शशिकांत भाई ने मेरे को आलोचना के लिए कल ही बोला था, उन्होंने पता नहीं आप लोग इतना प्रेम करते हैं और मैं हमेशा सोचता हूँ कि सुनने के लिए बैठने, क्योंकि मैं जितना दिन से आलोचना प्रसंग का सुबह ज्वाइन करता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे सूरज दा आज भी इतना सुंदर भाव से उन्होंने जो आलोचना प्रसंग का बांग्ला से हिंदी, पता नहीं एक स्पीड और ये इमीडिएट उसका हिंदी ये करना, अनुवाद करना बहुत कठिन बात रहता है, लेकिन उनको परमपिता का मेरे को लगता है कि दया है, बहुत दया है और उसका ही कारण, और वो उनको लेके चल रहे हैं कि मेरे परमपिता कैसे खुश रहे। जितना प्रयास हो हम अच्छी तरह करने का वो कोशिश करते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, सिंपल बात नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उनका हम सुनते हैं एकदम स्पीडली इमीडिएट उसको ऐसा, अगर हम लिखे भी लगे तो भी थोड़ा बीच में थोड़ा रुकावट हो सकता है, लेकिन उनका जो कंटिन्यू 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 16 मिनट हो, जो उनका जो वैशिष्ट है बहुत सुंदर लगता है। तो सूरजदा को मैं धन्यवाद देता, ऐसे उनका उन्नति हो और परमपिता को लेके चले। साथ ही साथ हमारे जैसे शशिकांत भाई, उनका भी जो प्रयास रहता है इतने दिनों से, वो भी मैं देख रहा हूँ। उनका ये भी एक परमपिता के ऊपर जो निष्ठा है, एक हमको एक प्रेरणा मिलता है। वो पूरा परिवार देखे, जो भी हो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है आदमी से, आखिर हम एक सर्वसाधारण जीव है। और उसके साथ साथ जो परिचालना करते हैं सोमनाथ दा, उनका भी ये जो दायित्व रहता है वो अच्छी तरह निभाते हैं। तो ये मैं देख के मैं भी प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी क्यों ऐसा नहीं बन सकूं। तो ये जो है आज का जो विषय भी एक, जैसे हमारे अभी शशिकांत भाई ने उसला थोड़ा शॉर्ट में विश्लेषण किया है, और बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक विषय
इसमें पता नहीं मैं कितना बोल सकूं, लेकिन इतना ही है कि अगर ये सब कुछ आज का जो विषय है उन्होंने डिटेल से बोला कि परमपिता हमारे परम दयाल का जो बड़ी प्रथम कन्या पूजनीय साधना दी का जो देहांत हुआ उसके बारे में कुछ दिन ठाकुर जी एक उदासीनता में थे, और आज का जो दिन जो तो बहुत प्रसन्न और वो सब जो वहाँ प्रमुख उपस्थित है, और ठाकुर जी का चेहरा और साथ ही साथ वातावरण भी सुंदर है, उसमें बातचीत चल रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसमें ही मैं समझता हूँ कि ये जो स्वाधीनता या भोग लिप्सा, साथ ही साथ साधना तपस्या, इसके लिए मेरे को लगता है बेसिक जो है हमारा वो नाम ध्यान रहता है, वो ठीक तरह से रहेगा तो मैं उसका नाम ध्यान भी हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उसका मैं एक 2007 मेरे पास बहुत 2006 में जब से दीक्षा ले तब से मेरे पास शाश्वती है, तो बीच में मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते 2007 का एक सातवती मिला मेरे को, और उसमें एक श्री विजय बहादुर प्रसाद सिंह नामधन के ऊपर उन्होंने एक कविता रूपी एक दिया है कि नामधन कैसा करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। तो मेन जो नामध्यान अच्छी तरह रहेगा तो बाद में सब साधना आता है। परमपिता को हम कैसे खुश रखेंगे, परमपिता का क्या इच्छा है, भोग लिप्सा क्या है, परम सेवता हम दोष देते हैं, उसके बारे में पता चलता है, नामध्यान ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में जो उन्होंने जो कविता लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जीवन की आंधी में राहों में समल समल पक धरता चल, हर मुश्किल आसान बनेगा, नाम ध्यान तू करता चल। इष्ट मूर्ति को रखना मन में निष्ठा के सिंहासन पर, उनके सब गुण याद तू करना, अनुराग लिए अपना जी भर। मेरुदंड को सीधा रखना, बैठ सहज सुखासन पर, गोद में रखना युगल करो को, निष्कंपित अपना तन कर। भ्रूमध्य तीसरा तिल पर ही निष्ठा से करना चिंतन, ठीक ताल में नाम तू करना, साफ साफ हो उच्चारण। युग का है सत मंत्र यही, अशुभ फलों का अवरोधक, महाशक्ति देने वाला, वैशिष्ट सभी का परिपोषक। जीवन शक्ति सृजन होती तान भरी नाम ध्यान से, जीवाणु रोग के जल जाते अंतर में उसके सृजित ताप से। जग जाती नाड़िया देह की, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सभी, अनुभूति कराती शब्द ब्रह्म की, दयाल देश का नाद वही। रोग शोक यंत्रणा जाएंगे, तीव्र वेग अनवरत नाम से, बल पौरुष बढ़ जाएंगे। चलते फिरते खाते सोते सकल समय में करना नाम, मत हो जा नाम नशा में, सफल तुम्हारे होगे काम। ज्वर ताप का यह कुनैन है, देवलोक का अमृतपान, प्राण पखेरु का खुराक यह, सदगुरु का अनुपम अवदान। कामिनी कांचन की आसक्ति तुम्हें मिट जाएगी, कामादि रिपुगण दमन करोगे, परमायु सत्ता बढ़ जाएगी। माया की मोह नगरी में गर चाहो तो जीवन त्राण, नाम रतन को भूल न जाना, ये है अमोघ यह अस्त्र महान। तो इतना सुंदर उन्होंने जो नाम करने का जो पद्धति बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं थोड़ा बहुत पहले से ऐसे करते आ रहा हूँ। तो ये नाम ध्यान ठीक से रहेगा तो आगे सब जो पंचसूत्री है, परमपिता क्या चाहते हैं वो तो होते ही रहता है, और हमको कैसा चलना है वो भी मालूम होता है। जो आज का विषय के बारे में भी कुछ मैं अनुभूति में मेरा दे दूंगा। और अभी मैं चाकन मंदिर में हूँ, और जब मंदिर में कभी कभी मैं रहता हूँ, अभी सूर्यवंशदा और पूरा परिवार उस हमारे वर्षदा का जो कुछ दिन पहले परलोक गमन होगा, इसका दशक्रिया कुछ तो भी था, तो पूरा परिवार वहाँ गए। तो सूर्यवंशदा बोले लोनकर आपको 2-3 दिन यहाँ रुकना है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं समझ रहा हूँ कि चलो मंदिर में हम 2-3 दिन में रहेंगे, कुछ सेवा देने का मजा आएगा। तो ये जब मैं मंदिर में रुका हूँ कल से, तो इतना बाकी कुछ ध्यान नहीं आता है। ये इतना वातावरण, इतना वाइब्रेशन, परमपिता जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है तो परमपिता वहाँ जीवित रहते हैं, एक महसूस होता है, एक वाइब्रेशन होता है। तो ये मैं कल से देख रहा हूँ। तो फिर भी ये आज वही सौभाग्य मेरे को मला के ये इस पर आलोचना प्रसंग कुछ बात करने का। तो जो साधना और उपासना जो है, पहले से ही मैं
थोड़ा थोड़ा लेकिन ज्यादा पढ़, लेकिन एक मेन चीज यहाँ विश्वास भी है। और मैं जब करते आ रहा हूँ तो जो मेरा जीवन में जो कुछ परिवर्तन हुआ है मैं समझता हूँ कि मेरे शरीर का कोई सुखी भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक सर्वसाधारण जीव, एक जो पढ़ा लिखा नहीं, एक मराठी आदमी, वो कहाँ बंगाल का गुरु करते हैं। और मेरे को इतना स्टार्टिंग से भी बहुत विरोध होगा हमारा रिलेटिव से कि क्या किधर गया बंगाल, इधर महाराष्ट्र में इतना सदगुरु, तुम कैसा उधर जाता है, लेकिन मैं किसका ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है कि लोग तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। परसों मैं चंडी के मंदिर साइड में महालुंगे में जा रहा था, तो बीच में बस स्टॉप पे हमारे गुरु भाई का पान पट्टी दुकान है, तो बस आने वाला था इसलिए मैं खड़ा था, तो उधर एक लड़की आई, 20-22 साल का रहेगा, और ये आया और उन्होंने कुछ सिगरेट का नाम बोला और वो उनका बोला भैया, मेरे को वो सिगरेट लिया, आराम से वो लाइटर से उसको जलाया और आराम से एक अलग स्टाइल से पी के चली गई। तो मेरा मन में विचार आया होता है कि ये दो टाइप का मन, कि ये बिंदास थे, लोग क्या बोलते हैं मेरे को लेना देना, मेरा जो इच्छा है मैं पूरा परिपूर्ण किया। और दूसरी बात आता है संस्कार का, बाजू में बड़े लोग हैं, सब कुछ लोग हैं और हम बिंदास पीते, तो ये जो संस्कार का बात है, तो दो टाइप का। तो मेरे को मन में आया, मैं जब पुणे में आया 1967, परमपिता का एक मेरे पिताजी का भी जो संस्कार था कि कहाँ भी जाओ एक आदर सम्मान रखना चाहिए, सामने कौन क्या है, ये जो सिखा ये था कि जहाँ भी जाओ प्रामाणिक से रहो, जहाँ सर्विस करेंगे आपको कुछ ना मिलता है उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोच रहा था, वो बिंदास लड़की गई और वो मेरे को उनका एक अच्छा लगा कि बिंदास, तो हमको भी मेरे को बोल रहे कि कहाँ बंगाल गए, लेकिन मेरा एक था कि पता नहीं, मेरे माँ पिता जो तो खुश थे, चलो हमारा बेटा अच्छा लाइन पे जा रहा है, माँ पिता जो तो हमको आशीर्वाद, तो मैं दुनिया का क्यों देखूं। तो ये भाव मेरे वहां आए। तो ये जो संस्कार है, मैं कभी पानपट्टी में, अगर मैं तो 67 में आया, तो मेरे को देखने वाला कौन है पुणे में, माँ पिता जो गाँव में है और कौन है। लेकिन जब भी मैं पानपट्टी में कुछ लेने को जाता था, अगर मेरे से बड़े वहां रहेंगे तो मैं कभी नहीं जाता था, वो वहां निकलने के बाद जाता था। अगर मैं उनके सामने करूंगा तो बोले क्या ये बेटा क्या है, छोटा देखता नहीं, यही संस्कार है, तो मेरा माँ पिता का नाम खराब होगा। ये मैं हमेशा सोचता, अभी भी सोचता हूँ, कुछ करने का माँ पिता जी नहीं, फिर भी कुछ काम करने का, ये जो संस्कार होता है बाद में हमारा, उसमें एक बाद में हमारे परमपिता को मैं जब 35 उसके बाद परमपिता मिले और उन्होंने दिया हुआ साधना आज मैं इसी तरह कर रहा हूँ, तो उसका जो बेनिफिट है, जो साधना उपासना करने के बाद कभी कभी मन में आता है कि जो लास्ट टाइम इसमें किया कि ये हमारे रामशंकर दा पूछते कि परमपिता तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो फिर दीक्षा लेने के बाद हमको ज्यादा कुछ करने का जरूर क्यों होता है। कभी कभी मेरे मन में ऐसा ही मन में आता है, अगर दीक्षा लेके सब कुछ मिलता है तो हम घर पे क्या जरूरत है, लगा रहा ये दीक्षा लेके मिलेगा। तो कभी कभी, लेकिन कभी कभी हंसी भी आता है, मैं क्या सोचता हूँ, तो ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा दीक्षा लेके सब कुछ मिलता रहेगा तो मेरे को लगता है कि हम दीक्षा देना भी बहुत कठिन होता था, बहुत लाइन लगता था, अरे चलो दीक्षा लेने के बाद कुछ करने का जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं, परमपिता वो बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम कर्मयोगी है, हमको कर्म करना ही पड़ेगा दीक्षा लेके, और उस कर्म के माध्यम से आपको सबको जो खुशी है, और यही खुशी मैं आज पा रहा हूँ। और हमारा जो परिवार से कभी कभी मेरा 2 बेटी है, तो मैं बीच बीच में उनको रिमाइंड करता हूँ, आप अच्छी तरह इष्टभूति करते हैं क्या, परमपिता को लेके चल रहे क्या माथे में। परसों ही मैं सब मेरा जो 4 नाती है उनको एक मैसेज भेज दिया कि आप लोग इष्टभूति करते हैं क्या ठीक तरह, भेजते हैं क्या ठीक तरह, नाम ध्यान ठीक तरह करते हैं क्या, या परमपिता को। तो सबका एक उत्तर आया इमीडिएट कि यस 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 यस। ये जो मैं सुनता हूँ तो एक मन को एक हालत, ठीक है वो करते हैं वो बाद में, लेकिन उनका जो पॉजिटिव आता है, तो कुछ ना कि मैं जो संस्कार दे रहा हूँ, मेरा 2 बेटी का फिर नातना है, तो एक आशा खुशी लगता है कि अरे चलो मिनिमम परमपिता को तो लेके चल रहा है अच्छी तरह, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये उन्नति का मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो देख के, और ये देख के अच्छा लगता है कि अरे परमपिता जो चाहते हैं, और कभी कभी मन में कभी ऐसा आता ही नहीं, हमेशा एक पॉजिटिव। और यही कारण मेरे को लगता है कि आज हमारे शशिकांत भाई है, सब सारे लोग इतना प्रेम करते हैं इधर पुणे और चाकन में,
तो इतना एक आनंद मिलता है, अरे मैं क्या यूँ क्यों लोग क्यों इतना प्रेम करते हैं? तो मैं मेरे तरफ उसका ये नहीं करता, मैं यही सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं लेकिन मैं वैसा हूँ क्या? मैं आत्म-परीक्षण करता हूँ और परमपिता को लेके ठीक-ठीक करता हूँ क्या? तो ये जो मिलता है तो मेरा वो तो मेरा कर ये नहीं है, मैं परमपिता को ही सौंप देता कि उनके कारण ही उनको मैं ठीक-ठीक तरह से पता नहीं हमारे परमपूज्यपाद पितृदेव बड़दा जी हमेशा और मैं माइंड में रखता हूँ कि वो बोलते हैं ठीक-ठीक तरह से। आप सुबह-शाम प्रार्थना करो, नामध्यान करो, इष्टपति इतना भी ठीक-ठीक तरह से करेगा, तो आपको कुछ सोचने का ये सिंपल इतना अगर हम 100% करते रहे तो बाकी प प सोचना क्या है? हम कर्मयोगी है, हमारा कुछ पिछले जन्म का कुछ रहे तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका जो स्थिरता है, उसका जो तीव्रता है, कम होता ही जाता है। मैं बहुत बार इसका अनुभव किया, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन टाइम का जो प्रॉब्लम रहता है हमारे इस प्रसंग में, तो यही मैं कहूँगा कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी इतना उन्नत है। जब एक टाइम मेरा ऐसा था कि बहुत गरीबी था, पैसा-पानी जब मैं सर्विस किया प कॉलेज जाने का इच्छा था मेरे पिताजी बोले, "आप कॉलेज में नहीं आप कोई कर सक" खाने का बहुत दिक्कत था, ऐसा तो भी 2 टाइम मिलता था। कपड़ा भी 2 ही कपड़ा था, वही स्कूल में यूज़ करने का, वही बाहर ही हाफ चड्डी, हाफ शर्ट और एक टोपी। पहले से हमको टोपी बहुत पसंद है। तो ये जो देखते-देखते बाद में थोड़ा बहुत सर्विस लगा, बाद में भी इतना तब घर में पैसा भेजना है, ये करना है, इसमें करते-करते कभी-कभी जो मेरा जो बेटी था उनका बर्थडे में आज कितना धूमधाम से लोग करते हैं, वो टाइम मैं भी सोचता था मन में आँख में कि मेरे बेटी का ठीक तरह से बर्थडे भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं देखता हूँ उनका जब सभी बेटी लोगों का दोनों का भी इतना ठीक तरह से इतना बड़ा-बड़ा अभी मेरा उस बर्थडे इतना धूमधाम से करते हैं, तो ये जो क्यों होता है? यही एक विश्वास के साथ अगर हम परमपिता को लेके चलते हैं, तो बहुत कुछ अनुभूति होता है आपका और ये आज दूसरा मैं समझता हूँ कि ये करते-करते, ठीक-ठीक तरह से, कौन क्या करता है मैं सोचता नहीं। लेकिन ये करते-करते आज मैं जो 80 के आस-पास आया हूँ, बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कुछ गोली नहीं, कुछ नहीं, तबियत तो इतना टकाटक रहता है, कभी आलस्य होता नहीं। रोज़ सुबह उठने के साथ वो क्यों अरे रोज़ उठना है? वो कभी मन में भी आता नहीं। घड़ी का गजर रहता है लेकिन उसके पहले भी नींद खुलता है। यही एक हम परमपिता को खुश रखने के लिए अगर हम करते हैं जो 1-2 मिनट जो मंदिर का उद्बोधन चाकण मंदिर का जो 14 महीने में कंप्लीट हो गया तो रात में पूरा हमारे परम पूज्यपाद दादा जब उनका परिवार के साथ आए थे 2 बजे था रात ठंडी का टाइम था जनवरी था और जब मंदिर को देखते हैं तो इतना खुशी उनका चेहरे पे हम देखते हैं कि वाह क्या बात है सोनू बहुत अच्छा लगा ये जो उनका जो खुशी है हम देखते हैं तो हमको एक मेरे को अभी रोमांच खड़ा होता है कि जब वो याद आता है ना रात में 2 बजे दादा इतना खुश वो मंदिर को देखते बाहर से तो ये जो खुशी का माहौल है हम देखते हैं हमारा जो दिया था दायित्व हम ठीक तरह ऐसा लगता है कि किया और ये करते-करते आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुशी में हूँ, लोगों को प्रेम मिलता है। सब लोग बोलते हैं दादा हमारे घर में आओ, लेकिन सभी घर में जाना नहीं होता है। इतना प्रेम कहाँ मिलता है सत्संग की सिवाय। तो बहुत कुछ बातें हैं, टाइम का लिमिटेशन है। मेरे को 10 मिनट शायद हो के चले गए। हमारे बाद में हमारे सूरज दा का भी हम बहुत सुंदर से सुनने का कोशिश करेंगे। इतना ही सभी को यही कहूँगा, कौन क्या करता है देखना नहीं। अब ऐसा जीना है कि मृत्यु भी सामने आके बोलेगा अरे बेटा और कुछ दिन जियो तो ये जगने का मतलब है कि जीना कैसा है सुंदर भाव से जगना है सबसे प्रेम करना है सबके अंदर अच्छा बुरा है अगर ये आप करते रहेंगे तो आपको प्रेम मिलता ही रहेगा और वो प्रेम ऐसा आएगा कि आपको वो शक्ति आप कितना भी हमारे सूर्यवंशी हमेशा बोलते लोनकर हमको 100 साल जीना है किसके लिए जीना है तो परम पिता के लिए उनकी सेवा के लिए और आगे हमको मुक्ति भी नहीं मिलता अलग अलग हर टाइम हमको वापस आना है परम पिता की तो ये जो चीज है मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, आप ही अनुभव कीजिए, सबके साथ प्रेम से रहिए और आप भी मेरे से प्रेम करते रहिए, इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। बहुत सुंदर अब लग रहा था जैसे लंकरदा बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे बट उनका जो प्रैक्टिकल मैन श्री ठाकुर जी बोलते थे ऑलवेज ठाकुर जी का सौपति ऋतिक है और मंदिर के साथ चाकण मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और जब भी कुछ बोलते हैं एक जो जीवन का अनुभूति को लेके बातें करते हैं
ये जब वो जीवन का अनुभूति को लेके बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर वो हृदय स्पर्शी होता है और मनुष्य को एक प्रेरणा में मिलता है इष्ट कार्य में सतपथ में रहने का। ये जैसे मैं कल एक मैसेज में सूरजदा को लिख रहा था, ये मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में इनविटेशन दिया था। सूरजदा, ज्योत्सना माँ, उनका सूरजदा का पिताजी, उनका बेटी सब आए थे। एक में समोसा उनको ऑफर किया। तो कहने का तात्पर्य है जे व्यक्तिगत आलोचना प्रश्न पढ़ना, आलोचना करना एक व्यापार अलग है, बट मनुष्य जब श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं मुझे लेके चलता है जीवन में, उनका जो इंस्पिरेशन वो अलग होता है। जैसे ऑफर किया वो एक डिनाई किए जे हम लोग एक बाहर का खाना छोड़े हैं, शुगर और मैदा की एक्सेस, नमक, स्पाइसी, ये सब खाना अभी हम कुछ दिन पहले त्याग किए हैं और हम ज़्यादा नहीं, एक समोसा को तोड़ के 2-3 लोग खाएं। इसको देख के मैं आज के प्रज्ञा को कल एक मैसेज ड्राफ्ट किया। मैं बोला मैं भी तैयारी करूँगा, क्योंकि हम लोग बाहर भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये देखेंगे, बट एक नियम करके जब चलेंगे 7 दिन, फिर 15 दिन, 1 महीना, फिर 1 साल, जैसे मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस 3 साल 4 साल का हो चुका है जो एक दिन बंद नहीं हुआ, तो उसको जो करागत करना, अभ्यास साधना नहीं होगा, ऐसे संभव नहीं है। जब हम लोग मछली, मांस, प्याज, लहसुन नहीं खा रहे हैं, ये सूक्ष्मतर दिन से चीज छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, बट हम प्रयास नहीं किए। उस दिन श्री जी ठाकुर जी प्रयास किए थे रसगुल्ला छोड़ने के लिए, हरड़ का पेड़ का सहारा लिए थे, किसके साथ झगड़ा किए थे, बट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, पैशन के ऊपर नियंत्रण लाना ही तो जीवन का स्वाधीनता है। श्री जी ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, जो वृत्ति प्रवृत्ति तो स्वाधीन होना, वृत्ति स्वाधीनता मीन्स है ईश्वर प्राप्ति। कहीं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है उससे निर्भुत रहना। बट श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं डिजायर नहीं होना चाहिए। मनुष्य आजकल स्वाधीनता खाली आत्मभोग विलास करने के लिए और डिजायर करने के लिए, ये तो जीवकोटि मनुष्य का लक्षण है। स्वाधीनता का अर्थ होता है ईश्वर कोटि मनुष्य। यहाँ पर श्री जी ठाकुर, कुछ सूरजदा को मैं बोलूँगा कुछ आलोचना रखने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, फिर सूरजदा को बोलूँगा। ये 7:15 में सूरजदा बोले थे आलोचना रखने के लिए। अभी बात हो रहा है यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी जो 180 पेज में बोल रहे हैं, ये स्वाधीनता अर्थ होता है भोग विलास और जीविका को बृहत्तर बनाना, आधिपत्य बनाना, खुद स्वार्थवादी होना, दूसरे के बाद नहीं सोचना, ये तथाकथित तो सो कॉल्ड स्वाधीनता बारे में श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ होता है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मूल जिनिस मनुष्य का क्या होता है, जे अमरत्व। श्री ठाकुर यहाँ पर एक मुख्य वर्ड रखें, अमरत्व लाभ साधना। ये वैज्ञानिक सूत्र जो होता है उसके साथ अनुसंधान मूलक योजना करके मनुष्य मृत्यु और जीवन का व्यवधान को कम कर देना। मतलब हमारा जीवन पथ में हम लोग नहीं चलते हैं, बहुत सारा लोग, मैं बेसिकली जो मृत्यु का पथ में चल रहा हूँ। जो खाद्य खाने से मेरा जीवन वर्धन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, मेरा सेल वीक हो जाएगा, वो खाद्य मैं नहीं खाऊंगा। जो चिंता करने से, जो कुचिंता करने से, जो खराब चिंता करने से मेरा जीवन बिकमिंग रुक जाएगा, वो श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं उसके इग्नेस्ट में जाके उसका दूरत्व, मतलब जीवन का पथ में जितना जितना एक्टिविटी करके मृत्यु को परास्त कर देना। मृत्यु को इतना परास्त कर देना, जब मृत्यु होगा तो तुम्हारा इतना कॉन्शियस होगा रहेगा, जो बोलते हैं निर्वाण का बात, जे उसी टाइम में आपको लगेगा मैं जस्ट एक बॉडी छोड़ रहा हूँ और एक बॉडी में जाऊंगा, बट उनको साथ ही जाऊंगा। जन्म लूंगा तो एक फिर उनके साथ रहूंगा। एक व्यक्ति थे और बहुत इष्ट प्राण थे, कर्म प्राण थे श्री ठाकुर जी के पास। बहुत सारे लोग उसको रिकमेंडेशन किए जो उनको ऋतिक पंजा दिया जाए, और श्री ठाकुर हंस के बता रहे हैं ये ईश्वर कोटि मनुष्य है। इनको कोई उपाधि के माध्यम से दिया जाएगा, वो ईश्वर का काम करेंगे, और जो काम नहीं देने से वो नहीं करेंगे ऐसा नहीं। वो हर वक्त कॉन्शियस स्टेज में रहता था और ठाकुर जी के साथ आता था, और ठाकुर जी बोलते हैं ये मेरे साथ ऑलवेज आता है, मैं जब भी आया हूँ पृथ्वी में, ये मेरे साथ आके सेवा करने के लिए आता है। तो उसका कॉन्शियस स्टेज इतना है, उसको कुछ इतना था
वो जब भी आता था ठाकुर जी आने के बाद वो प्रस्तुत रहता था वो आत्मा। तो उसी से ठाकुर जी बोलते हैं घूमे मत, मतलब सोने के टाइम में जैसे होता है, तो मैं एक शरीर नहीं हूँ। कल एक रात को दादा को बोल रहा था जे ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो शरीर है, ये ठाकुर जी का है। जैसे रेंटेड पर्सन रहता है, तो उसी टाइप से ये आत्मा इसके अंदर है, और ये जो गृह है इसको मैं बर्बाद नहीं करूँगा। तो एक प्रस्तुति लेना है इसको। जो सोचते का फर्स्ट लॉ में मैं जैसे सूरजदा को देख के इंस्पायर हुआ, उनका पत्नी को देख के इंस्पायर हुआ उस दिन। ये वो वहाँ पर कोई जाजन मुझे नहीं किए थे। तो मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को बाकी लोग को सीखने के लिए देगा, प्रेरणा देगा। यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे मनुष्य जो सेकेंड टॉपिक में कुछ बातें रखें जो महापुरुष मान कुछ कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। बट श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जे महापुरुष के अंदर बहुत सारा शक्ति रहता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, और उनके अंदर बहुत साधना है, परिपूर्ण शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं, और वो चेष्टा करने से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बट मनुष्य जब मनुष्यत्व से देवत्व पालन के पथ में नहीं जाएगा खुद, वो तो कर सकते हैं महाराष्ट्र माने कोई भी साधु संत महापुरुष, बट आपका उसमें क्या लाभ होगा? जब उनका अनुसरण आप करोगे, आप मनुष्यत्व से देवत्व पथ में चूज करोगे, जो मैं ये चीजें मैं करने के लिए प्रयास करूंगा नित्य दिन में सुबह उठ के, जैसे कितना भी रात हो जाए, कल रात को नींद आ रहा है पर क्या बोल रहे नहीं, सोना नहीं है, ये कर्म करना है, एक कुछ मंगलजन काम लिए हाथ में करना है। मैं विरक्त हो गया रात को, अरे हर दिन आप सोने नहीं देते, बोलते ये करो वो करो, सुबह उठ के उधर जाओ उधर जाओ। क्योंकि नारी का वैशिष्ट है प्रेरणा देना, पुरुष को इष्ट पथ में पितृमातृ भक्ति कराएगा और भाई के साथ जोड़ के रखेगा। ये तीन चीज साइमल्टेनियसली एक नारी करता रहता है हर दिन, बट हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं ये मैनहुड से गॉडहुड पथ में, मतलब ईश्वर सदगुरु को ग्रहण कर रहे बड़ी बात नहीं है। सदगुरु का ग्रहण करने के बाद उसको अनुसरण परिपालन करना, जो लंकरदा बोल लेता भी साधन भजन नहीं करेंगे, उनको अनुभव करना यहाँ पर बोल रहे हैं ये काल्पनिक होके रह जाएगा। आप खाली कल्पना बोलोगे श्री सर बड़दा ऐसे करते थे, अविंदा ऐसे कर रहे हैं, जो आचार्य ऐसे कर रहे हैं, ये बातें बातों में ही रह जाएगा, आपका अनुभव तो कुछ भी नहीं रहेगा, आप अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जो मनोरंजन था उस दिन आलोचना कर रहे थे, एक मनुष्य पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे कक्षच्युत भी कर सकते हैं, बट कभी विश्वास होता है क्या? दो ऑफिस का टाइम में खाली बीबी बोल दिए कुछ लेके आ जाओ, गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम देखे 5 मिनट में। बट इतना क्षिप्रता के साथ करना है, दक्षता के साथ करना है साधन भजन, जो मनुष्य अमृत तो लाभ कर पाए और अनुभव कर पाए, ऑलवेज जीवन पथ में चले। मैं सूरजदा को अनुरोध करूंगा इसके ऊपर आलोकपात करें और आलोचना करें। सूरजदा, जय गुरु। जय गुरु। आज का जो प्रसंग है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, ठाकुर जी का जो दया है, मैं एक्चुअली में ये तो कल मैंने पहली बार पढ़ा, लेकिन ये संडे थोड़ा मेरे और ज्योत्सना के पास थोड़ा समय था, तो बहुत दिन, मतलब हम रोज ही सुबह ये पाठ होने के बाद मैं और ज्योत्सना बैठकर एक दूसरे के साथ ठाकुर जी के भावधारा लेके कुछ ना कुछ बातें करते हैं। लेकिन हर दिन वीकडेज में कॉलेज का टाइम रहता है, तो समय सीमित रहता है, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो ये संडे हमें थोड़ा मौका मिल गया, क्योंकि सेकंड संडे था, लेकिन सत्संग नहीं था मंदिर में। तो हम लोग घर में बैठे और करीबन 2.5 घंटे हम लोगों ने ठाकुर जी के भावधारा पे एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, विभिन्न प्रकार के पॉइंट के ऊपर। तो उस पॉइंट में ये एक पॉइंट भी था जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक अखंड जीवन का धारावाहिकता, इस बारे में बात हुआ। तो जो उसने मुझे पूछी कि आपको रीबर्थ चाहिए क्या, मतलब आप अगले जन्म भी आप जन्म लेना चाहते हैं, क्या आप मुक्त होना चाहते हैं इस बंधन से? तो मैंने बोला कि एक जन्म काफी नहीं है ठाकुर जी को जानने के लिए, कई जन्म लेने पर शायद से ठाकुर जी का भावधारा का कुछ परसेंटेज शायद से मैं अपने जीवन में उतार पाऊंगा। तो बोले फिर आप तो फिर से जन्म लोगे तो फिर से सब कुछ तो नया करके शुरू करना पड़ेगा। मतलब वही तो बात है कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म मिले
तो इस जन्म में मैंने आपको जहां तक जाना हूं, या फिर इस जन्म में मैंने आपको जहां तक पाया हूं, अगले जन्म मुझे ये चेतना, ये स्मृति मेरा मतलब कंटिन्यू रहे, और मैं जीरो से शुरू ना करूं। जो चेतना मैं लेकर जा रहा हूं, वही चेतना से, वहां से ही जहां पे मैंने मतलब खत्म किया था, वहीं से अगले जन्म में ठाकुर जी आपको जानना शुरू करूं, ताकि मुझे फिर से एक दूसरा जन्म गंवाना ना पड़े। मैंने ये बात तभी कही थी, और आज जब मैंने कल रात को जब मैंने ये पढ़ा, तो मुझे मतलब शरीर में गुज़बम्स आने लगे कि ठाकुर जी ये बात बोले हैं, और ठाकुर जी जब बोले हैं तो ये संभव है। हालांकि जो रीइंकार्नेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पिछला जन्म का स्मृति को लेकर अगले जन्म लेना, तो साइंस कहीं पर भी इस बात का कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जितने भी रिलीजियस है उसमें ये बात की मान्यता है कि ऐसा होता है, ऐसा संभव है। देखिए, ठाकुर जी के हमारे सत्संग का जो एम्ब्लेम है, उसमें जो हंस है, हंस के चारों तरफ से कुछ लिखा हुआ है, और उसमें लास्ट में नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो लिखा है ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्मृति चिज्जुते। तो ये जो ठाकुर जी का ये जो बोला हुआ है ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्मृति चिज्जुते, मतलब मैं हर जन्म में मेरे जो ये स्मृतिवाही चेतना है, इसको लेकर ही मैं आपको पाऊं। तो ये हमेशा आपका जो ये आपके साथ मेरा जो स्मृति जुड़ा हुआ है, ये मेरा निरंतर रहे। जैसे कि ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अखंड जीवन का एक धारावाहिक जो एपिसोड है, वो जन्मांतर के द्वारा मिलता है, और इसी को अमृतत्व लाभ कहते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्वाधीन होना मतलब कि मैं मेरे इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को जीऊं। जब मेरे मन में ये भाव आती है कि मुझे मेरे हिसाब से इस जीवन को जीना है, मैं बच्चे लोगों को बोलते हुए सुनता हूं कि सर हमें तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैं उनको पूछता हूँ, सही मायने में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, तुम बता सकते हो? तो बोलते सर अपने मर्जी से घूमना, अपने मर्जी से उठना बैठना, जो मर्जी खरीदना, जैसा मर्जी खाना। मतलब तुम तो इंडिपेंडेंट नहीं हो, फिर तुम तो अपने प्रवृत्ति, जो तुम्हारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है, उसके उसके इतने अधीन हो चुके हो कि तुम्हें वही चीज लग रहा है कि वही स्वाधीनता है। ठाकुर जी यहाँ पे सही मायने में स्वाधीनता का मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि मैं मेरे प्रवृत्ति और मेरे जो इच्छाएं हैं, जो मेरे डिजायर्स है, मैं उससे कैसे स्वाधीन हो सकूं। क्योंकि जब तक मैं मेरे प्रवृत्ति, मेरे कॉम्प्लेक्सेस से मैं स्वाधीन नहीं होऊंगा, तो मैं ठाकुर जी का अधीन नहीं हो पाऊंगा, मैं मंगल के अधीन नहीं हो पाऊंगा। तो ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वाधीन होना है, एक ये विवर्धन जो बिकमिंग है, स्वाधीन होने का मतलब होता है विवर्धन होना। विवर्धन का मतलब क्या है कि इवोल्यूशन, मैं और से और बनता जा रहा हूं। तो जब किसी के अंदर ये विवर्धन का आग्रह रहता है, तो वो सुजग सुविधा के अनुसार भोग लिप्सा में वो प्रवृत्त नहीं होता है, वो अपनी इस स्वाधीनता को एंजॉय करता है। किस तरह? साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उसी में उसको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। बहुत कई ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं, लेकिन जैसा उसको मौका मिलेगा वैसे ही वो जो भोग लिप्सा पे उपकरण है, उसको वो अपने जीवन में हथियाना शुरू करता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो स्वाधीनता है, ये स्वाधीनता का मेन उद्देश्य क्या है? दैट इज अमृत तत्व लाभ। अमृत तत्व का मतलब क्या? अमृत, अमृत का जो हम लोग ये पढ़ते हैं कि अमृत, अमृत पीने से इंसान अमर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट द फिजिकल अमरत्व, कि मैं नश्वर हो जाऊं, मैं कभी मरूं नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। ये कुछ इस तरह है कि मैं जिस शरीर में हूं, वो शरीर एक माध्यम है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में चीजें को, कर्म को करने के लिए। मुझे ठाकुर जी ने ये जो फिजिकल जो एग्जिस्टेंस दिया है, वो इसलिए दिए हैं कि तुम इस जन्म में इस शरीर के द्वारा तुम भगवत को प्राप्त करो। भगवत्व मतलब हो जाता है कि टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ का मतलब है कि तुम पहले खुद सब चीजों को जानो, इस सृष्टि को जानो। सृष्टि का मतलब क्या है? मैं बाहरी जो दुनिया के सृष्टि है नहीं, कि मेरी सृष्टि किस तरह से हुई है और उस सृष्टि का रीजन क्या है। मैं ठाकुर जी को पकड़ के जब ये बात समझ में आएगा कि मेरा जन्म जो है वो सेवा करने के लिए हुआ है। सेवा करने का मतलब अपना सेवा, मन का सेवा के द्वारा मैं दूसरों का सेवा कर पाऊं। जब तक मैं मेरे मन को तैयार नहीं करूंगा, मैं दूसरों के प्रति
मैं आनंद नहीं रहूंगा, मैं दूसरों के स्वार्थ में स्वार्थान्वित नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे हालात में मैं जब खुद को उस लेवल पे लेके जाऊंगा जिसको कहते हैं बिकमिंग, विवर्धन होना, मेरा मन का विवर्धन हो रहा है, तो विवर्धन होने के वजह से मैं जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वही एक्सपीरियंस जो है वो जब कंटिन्यूटी रहता है कि एक शरीर छोड़ के मेरी जो आत्मा है वो आत्मा दूसरे शरीर में जब प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसी स्थितियाही चेतना को लेकर ही वो दूसरे शरीर में एंटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अमर होना। कि मुझे पहले के सारे चीज याद है और मैं अभी एक नए तरीके से जीवन को शुरू कर रहा हूं, जहां पे मुझे लास्ट जो मैंने किया था उसके बाद वाला मैं पड़ाव में कैसे पहुंचूं। इसलिए ठाकुर जी कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कि ये मृत्यु जो है तब कैसा लगेगा, एक नींद के जैसा लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लगेगा कि मैं एक शरीर को छोड़कर मैं दूसरा शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। क्योंकि शरीर जो है, शरीर की एक क्षमता होती है, उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, हम हमारे जीवन में हमारे चलना में थोड़ा बहुत गड़बड़ के वजह से हम हमारे शरीर को ठीक नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से शरीर बीमार हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है नश्वर है, शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे फिर से अगर कुछ काम करना है तो मुझे तो एक नया शरीर की जरूरत होगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल जो है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठाकुर जी इसी चीज को एक अखंड जीवन की धारावाहिकता बोल रहे हैं कि मैं जन्म लूंगा और मेरा जो चेतना था उसी को मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, कुछ भी नष्ट नहीं होगा, कुछ भी खोएगा नहीं। मैं जितना लेकर मैं ये जन्म में गुजर गया था, अगले जन्म में उसी चीज को लेकर फिर से शुरुआत करूंगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इसी चीज को अमृतत्व लाभ कहते हैं। लेकिन ये अमृतत्व लाभ कब होगा? जब मेरा उद्देश्य मेरा प्रिय परम को प्रतिष्ठा करने का होगा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि याद रखना होगा कि प्रिय परम के लिए ही ये अमृतत्व लाभ है। प्रिय परम के लिए मतलब प्रिय परम के इच्छा के पूर्ति के लिए। तो प्रिय परम की इच्छा की पूर्ति क्या है? मंगल की प्रतिष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, मनुष्य के लिए करना। तो जब मैं ये सारा चीज करूंगा तो मैं अपलिफ्टेड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं दूसरों की सेवा जब करूंगा बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी हमारे जीवन में जो हमें लगेगा कि अरे ये तो एक ऑब्स्टेकल आ गया। जब उस ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को अतिक्रम करूंगा, तब मेरे को एक अनुभूति मिलेगी। जब वो अनुभूति मिलेगी वो मेरे जीवन में आत्म प्रसाद लाभ करने में सहायक होगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये अमृत तत्व लाभ किस तरह होगा? तो मैं जब ये कल मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा थोड़ा इस बारे में मैं मतलब गूगल करूं, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहा कि ये किस तरह, इसका अगर है पॉसिबल तो ये किस तरह है। तो हर एक जगह पे जहां जहां पे मैंने डिफरेंट लिटरेचर जो मैंने पढ़ा उसमें यही पता चला कि मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों को उजागर करना जरूरी है। तो ये दोनों उजागर कैसे होगा? ये दोनों उजागर हो सकता है नाम ध्यान के द्वारा। नाम ध्यान के द्वारा मतलब किसी एक चीज में लगे रहना, वो मेरे आत्मा में इतना अंदर तक बस जाए कि वो जो थॉट है वो थॉट मिटे नहीं। तो ये मेडिटेशन के द्वारा ही हो सकता है, नाम ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, इसकी कोई अलग कोई पर्याय नहीं है। तो उसमें मैंने और पढ़ा कि किस तरह से होता है। तो कह रहे हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटा वर्किंग कंडीशन में रहता है, और लेकिन हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड का एक टाइम होता है, फिर कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस का एक टाइम होता है। दिन में 2 बार, मतलब 24 घंटे में ये 2 बार होता है। तो हमें वो समय में, इसलिए देखिए ठाकुर जी नाम ध्यान का समय जो है वो क्या बोले, ब्राह्म मुहूर्त में, और रात को भी बोले हैं। तो ये दोनों समय में क्यों बोले हैं? क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं नॉक कर पाता हूं, मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ पाता हूं। ये बहुत एक मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है हमारे दिमाग का कि सबकॉन्शियस माइंड हमें पकड़ में ही नहीं आता है। हम कॉन्शियस जब रहते हैं तो हमें पता चलता है मच्छर काट रहा है, फिर ये हो रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं हर एक चीजों के प्रति मैं रेस्पॉन्ड करता हूँ। तो वो कॉन्शियस माइंड के। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो हर एक चीज को मेरे अनजाने में रिकॉर्ड करते रह रहा है, हर एक चीज को। तो जब मैं सबकॉन्शियस माइंड को टच करना सीख जाऊंगा, मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भी मैं ये दे पाऊंगा, डायरेक्शन दे पाऊंगा। क्योंकि देखिए कॉन्शियस, हम जो भी कुछ करते हैं कॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देते हैं ना, कि एक मच्छर बैठा तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रेन को एक
ये देता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ कि उस मच्छर को भगाओ, तो कॉन्शियस माइंड जो है वो उस हिसाब से फिर मेरे हाथ को उठाता है और हवा के द्वारा उसको भगा देता है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड को मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ क्या? नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड को मुझे डायरेक्ट कैसा करना है। इट कैन हैपन थ्रू मेडिटेशन ओनली, देयर इज नो अदर वे। तो ये जो चीज है, ठाकुर जी इसी अमृत तत्व का बात कर रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब मैं परमपिता की इच्छा के लिए मैं इस चीज को प्राप्त करता हूँ। और ये भी बात बोल रहे हैं कि उसकी सार्थकता उसी में है, नहीं तो अमृत तत्व लाभ होने का कोई सार्थकता नहीं रहेगा। लेकिन ये भी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परमपिता को छोड़कर ये अमृत तत्व लाभ हो भी नहीं सकता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ये अमृत तत्व लाभ होगा नहीं जब तक मैं परमपिता के प्रति आनंद नहीं होऊंगा। तो रामशंकर दास बोल रहे हैं कि महापुरुष तो इच्छा करने पर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा पावर रहता है, वो कैपेबल होते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक बात है। क्या मैं अगर कुछ भी अगर मेरे द्वारा नहीं हो पाया तो मैं क्या करता हूँ, मैं महापुरुष के ऊपर, मैं भगवान के ऊपर मेरा जो भार है वो मैं डाल देता हूँ। मैं मेरे जीवन में जो भी कुछ पा रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैं उस तरह से मेरा चलन मैंने किया। जो ठाकुर जी पिछले जो कल के जो पाठ में हमने पढ़ा कि भविष्य भाग्य क्या है, मैं आज जो करूंगा उसका रिजल्ट मेरा भविष्य भाग्य है। मैं आज अगर अच्छा खाना पीना खाऊंगा, अच्छी तरह से मैं अपने जीवन को निर्वाह करूंगा, तो मेरा भविष्य जो है वो अच्छा ही होगा। तो ये जो चीज है, मैं जब ठीक तरीके से मैं चलता नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक अलौकिक शक्ति को मैं जिम्मेदार ठहराकर मैं मेरा पल्ला झाड़ने का कोशिश करता हूं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो महापुरुष है वो भी जो जन्म लिया है वो मनुष्य शरीर लेकर जन्म लिया है। प्रकृति के विधान को विधाता भी जो है वो खंडन नहीं कर सकता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वो एक मनुष्य शरीर में आए हैं, शरीर का अपना एक धर्म है, विज्ञान है, उस चीज को मानते हुए ही वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि वो कैपेबल है असाध्य को साधन करने का, लेकिन वो मनुष्य धर्म को निभाते हुए ये हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल रखते हैं कि तुम मनुष्य शरीर में रहते हुए भी इन चीजों को तुम कर सकते हो, तुम असाध्य को साधन कर सकते हो। उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जानना जरूरी है। जब हम मानवीय रूप में कार्य सिद्धि करने के इस उपाय को उनके द्वारा समझते हैं तो हम खुद भी कैपेबल हो उठते हैं। और जब हमें पता चलता है कि ये महापुरुष जो है उनका भी खुद का शरीर का एक लिमिटेशन है, तो उनके स्वार्थ सिद्धि के लिए हम सब लग जाते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि महापुरुष का सबसे बड़ा शक्ति ये है कि वो अपने प्रति, उनका जो चरित्र बल है, उनका जो एक परिपूरणी और नियंत्रणीय शक्ति है जो अगाध है, मतलब वो बहुत बड़ा एक शक्ति है उनका। तो इस परिपूरणी और नियंत्रणीय शक्ति के वजह से हमारे दिल में उनका उनके लिए एक प्रेम जगता है। उनका चरित्र बल जो है, उस चरित्र बल के वजह से हम लोग मोहित होते हैं, हम आकर्षित होते हैं कि अगर मुझे मनुष्य जन्म जन्म मिला है तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। हम अनुप्रेरित होते हैं और हम अनुप्राणित होकर हम क्या करते हैं, हम आग्रह के साथ उनकी इच्छा के पूर्ति के लिए लग जाते हैं। एक एक से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, करोड़ों। जब हम उनके ये करोड़ों लोग मिलके जब उनके इच्छा को पूर्ति करने लगते हैं तो असाध्य चीज भी साधन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उस महापुरुष को मैं प्रेम करता हूं, उनको मैं आइडियलाइज करता हूं अपने जीवन में कि अगर बनना है तो उनके जैसा बनना है, उनके मन के मुताबिक बनना है। जब मैं उनके मन के मुताबिक बन उठता हूं तो हर एक इंसान का उद्देश्य एक ही हो जाता है। आज यहाँ पे जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, उनका अगर उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य क्या है? इष्ट स्वार्थ। बहुत कम समय के लिए देखा है, लेकिन श्री श्री बरदा जी को मैंने जैसे देखा, श्री श्री दादा को मैंने जैसे देखा, आज आचार्य देव को जिस तरह से देख रहा हूँ, पूज्य अविंदा को मैं जिस तरह से देखता हूँ, उनके अंदर जो एक एक जो वैशिष्ट है वो समान वैशिष्ट है। तो उस वैशिष्ट को देखकर मैं अनुप्राणित हुआ कि अरे मुझे अगर बनना है तो उनके मन के जैसा बनना है। क्यों ऐसा मेरे मन में ये बात आई? उनके उन चरित्र के वैशिष्ट को देखकर, उनके वो जो परिपूर्ण शक्ति है उनको देखकर, मेरे जीवन को जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण किया, उस बात को समझकर, उस भाव को समझकर मैं उनके प्रति अनुप्राणित हुआ, उनके प्रति मेरा एक प्रेम जगा। उस प्रेम के द्वारा जब मेरे अंदर उनके प्रति प्रेम जगा, तो उस प्रेम को
जो दिखता नहीं प्रेम, उस प्रेम को देखने के लिए मुझे कर्म करना हुआ। कर्म किस चीज का किया मैंने? उनके मन के हिसाब से जो उनके मन को हैप्पीनेस दे। तो मैं उनके मन के इच्छाओं को पूर्ति के लिए मैं भी उस, जो बोलते हैं ना, एक कारवां में मैं भी जुड़ गया, मैं भी एक हिस्सा बन गया। तो जब मैं उनके इच्छा के हिसाब से मैं चलने लगा, तो मेरे मेरे जिंदगी में जो असाध्य चीज में था वो भी साधन हो चुका। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि ये फीलिंग्स जब आता है मेरे आराध्य के प्रति, तब मैं मेरे आराध्य के अंदर मैं भगवान को दर्शन करता हूं, तब मैं अपने आराध्य के अंदर भगवत को दर्शन करता हूं। वो मेरे पूजनीय हो उठते हैं, मेरे वो भगवान हो उठते हैं। मैं उसी के द्वारा अनुप्राणित होता हूं और उन्हों को आइडियलाइज करके चलते रहता हूं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनहुड टू गॉडहुड, कि एक मनुष्य के शरीर में मैं ईश्वर को देखता हूँ और मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, नहीं समझता हूँ, मेरे मेरे आराध्य को अगर मैं इस तरीके से नहीं जान पाया, तो मेरे लिए मनुष्य बन के रह जाएंगे। मैं उनको ईश्वर के जैसा मान नहीं पाऊंगा, उन्हें देख नहीं पाऊंगा। और क्या करूंगा? मैं कुछ अलग ही एक काल्पनिक दुनिया में रहूंगा कि हाँ, मैंने तो भगवान ठाकुर जी, मैंने तो आपको सुबह शाम मैंने अगरबत्ती दिखा दिया, आपको भोग चढ़ा दिया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो वो फिर एक एक बोलते हैं ना, वो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन मुझे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो उनको अपने चरित्र में उतारा ही नहीं। उनके जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट को तो मेरे जीवन में अपना कर मैं चला ही नहीं। आप मानेंगे नहीं, जो शशिकांता जो बात बोले, खान पान का जो बात बोले, मैं आप सबको, मेरे मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि जो मेरा दोष है, उस दोष को अगर अगर मैं स्वीकार नहीं कर पाया, तो फिर रिपेंटेंस नहीं आता है। मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं बाहर का खाना बहुत खाता था, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है। ज्योत्सना मुझे बोल बोल के परेशान हो गई थी। एक दिन मैं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वस्थानी ग्रहण किया हूँ। मैं एक टाइम में आचार्य देव को मैंने बोलते हुए सुना था, काफी सालों पहले, सॉरी, सीसी दादा को बोलते हुए सुना था कि हम जितने भी लोग स्वस्थानी लिए हैं, हम सभी को लगता है कि हम पंचनीति जो है वो अगर प्रैक्टिस कर लिए तो मेरा स्वस्थानी रक्षा हो गया। सीसी दादा कह रहे हैं कि स्वस्थानी अगर सही सही मायने में, मतलब टू द पॉइंट अगर फॉलो करना है ना, तो एक बिस्किट तक हम खा नहीं सकते हैं, मतलब इतना कठोर नियम है। लेकिन ये कहकर फिर सीसी दादा कहें कि आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके अपने आप को उस पथ पे लगाए रखने का। ये बात अचानक से मुझे याद आई। फिर मैं बोला कि क्या मेरे जीवन में जिंदा रहने के लिए, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये बाहर का खाना क्या जरूरी है? तो तब तक ये भाव आने तक हम लोग, मैं और ज्योत्सना, सुबह एक एक आधा आधा कप चाय बना कर पीते थे, जिसमें 2 चम्मच शक्कर रहा करता था। एक दिन बोला नहीं, हम ये भी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे जीवन को जीने के लिए वो ये नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। वो तो मेरे 2 इंच का जो जीवा है, उसके स्वाद के लिए हम लोग खा रहे हैं। गले से जैसे उतरता है उसके बाद स्वाद की अनुभूति नहीं रहती है। तो एक सिर्फ 2 इंच के जीवा के, बोलते ना, सुखी भाव मिलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी ये कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, और उसको दृढ़ प्रत्यय के साथ हम लोग मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रत्यय, ये कन्विक्शन कब आता है? जब मेरे जीवन में मेरा आराध्य, मेरे आदर्श जब प्रोमिनेंट हो उठता है। जब वो प्रोमिनेंट हो उठते हैं, बाकी सारे चीजें फीका लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भावना है, ये जो सोच है, यही अमृतत्व लाभ है, कि मैं कैसे बेहतर से और बेहतर बनता जा रहा हूँ, विवर्धन किस तरह हो रहा है, मेरा बिकमिंग मैं किस तरह कर रहा हूँ मेरे जीवन में। यही सारे छोटे छोटे चीजों से ही तो मैं ठाकुर जी के दया को अनुभव कर पाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, मैं दोपहर को, मतलब मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो 1 बजे से शुरू होता है। आप सोचिए, पूरा दिन, उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। आप सोचिए कि पूरा, मतलब दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे लेक्चर लेना है। अब वो लेक्चर इतना इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो बच्चों को समझ में आए। आप मानेंगे नहीं, ये चीज जब तक हम लोग, मतलब मैं जब तक बाहर का खाना पीना खाता था, या तो फिर जो एक अनियमित खान पान का स्वभाव था, दोपहर को खाना खाने के बाद इतना कस के नींद आता था
कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं सो जाऊं, मेरे अंदर स्फूर्ति नहीं रहती थी। लेकिन जब मैंने ये सब चीज मानना शुरू किया और मैंने उसको डेली रूटीन में मैंने ढालना शुरू किया, आप मानेंगे नहीं, शाम को 6 बजे तक मैं उतना ही एनर्जेटिक फील करता हूँ जितना मैं सुबह एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो ये मेरी जो क्षमता है वो कैसे बढ़ा, जब मैंने इन सारे बातों को, मेरे सदाचार के जो पॉइंट्स है उसको मैंने जब मानने की कोशिश किया, तभी तो मेरा एनर्जी बना रहा। तो इसी तरह से हम विवर्धित होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डू बी गेट, करो बनो पाओ, यही चीज तो हमें समझना है। मैं आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, यहाँ पे मैं सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत हृदयस्पर्शी बातें सी अभी सूरजदा बोले। ये आज का विषय वस्तु को जो हमको ठाकुर जी का प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के पथ में जो जो करणीय है, मतलब जो जो हमको बाधा सृष्टि कर रहा है उनको प्राप्ति करने में, वो उसके ऊपर काम करने से मनुष्य वही जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैनहुड टू गॉडहुड फुलफिल कर पाएगा, नहीं तो काल्पनिक जैसे रह जाएगा। परसों सोमनाथ दा बोल रहे थे जे ये जब आचार्य के पास एक ऋतिक दादा आके कुछ निवेदन कर रहे थे, समस्या वो ऋतिक दादा खुद समस्या समाधान कर सकते हैं देखा जाए तो तब आचार्य जब आचार्य श्री आचार्य बोले जे क्या तुम ये समाधान नहीं दे सकते थे वो व्यक्ति को, तो इधर लेके आए हो, इधर लाया ठीक है, दर्शन करेंगे सब कुछ करेंगे, बट जो समाधान हम लोग देना चाहिए व्यक्तिगत भाव से समाज में, जो हम खुद कर सकते हैं, हम वो चीज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सामने एक महापुरुष, हमारे सामने जो एक इष्ट है वही सब कुछ कर सकते हैं। ये बोध रह जाता है मनुष्य के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, ये आचार्य देव करेंगे नहीं तो अविंदा करेंगे, देन वो सिद्ध होगा कि वो बोलने से ठीक होगा। बट आप भी वो एक छोटा सा उदाहरण में मनुष्य और एक दूसरा मनुष्य तो प्रेरणा पा रहा है, हो रहा है करने के माध्यम से। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है वो ऋतिक दादा, क्योंकि वहाँ पर उनका करणीय जो है वो कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वो बोलने में उसको वो ऊर्जा उसको मिल नहीं रहा है। वो आचार्य देव के पास खींच के लेके जाता है वो व्यक्ति को जो समाधान करने के लिए। तो भारतवर्ष में वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं, तो 800 करोड़ का समाधान क्या एक व्यक्ति देगा? तो वो तो नहीं है। वो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरत्व लाभ करना चाहते हैं, जो हर व्यक्ति ईश्वरत्व लाभ करे, वो पथ में चले। तो जो करणीय है वो करणीय में जब तक करूँगा नहीं तो उनको अनुभव नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे लिए एक कल्पना जैसे रह जाएगा, ये संभव नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले से जब तालाबा का सत्संग हुआ था, अब जब कोई व्यक्ति नहीं सहयोग नहीं करने के लिए मुझे लगा, मैं अकेला जब गया तब जब घर पे आके डिस्कशन हो रहा था कि निरुत्साह भाव में दिखाया। बट प्रज्ञा मुझसे बोले जो तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है केवल ईश्वर का काम के लिए। और परिवेश में जितना गुरु भाई है सबका गारंटी नहीं है ना जन्म हुआ है ईश्वर लाभ करने के लिए। तो तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो ईश्वर लाभ के लिए हुआ है। तो तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा जो जितना भी सामर्थ्य है वो सब करो। पैसा शॉर्टेज होगा तो 1-2 महीना का सैलरी पूरा दे के तुम कर सकते हो। ये तो तुम्हारा जन्म उसके लिए हुआ है। तो ये जो प्रेरणा है, जो मैं जन्म लिया हूँ उनको प्राप्ति करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, तो उसके लिए जितना करणीय है मैं व्यक्तिगत रूप से करूँगा। एक कर्मी नहीं कर पाएगा, उससे कोई तो ये नहीं, बट मैं अकेला चाहूँगा तो सब कुछ कर पाऊँगा। ये बौद्ध विश्वास आचार्य देव इस बार दिए हैं। जब आप करोगे तो गॉडहुड जो है वो अनुभव करोगे, नहीं तो मैनहुड अवस्था में रह जाएगा, मनुष्य जैसे रह जाओगे। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। आज 3 दादा माँ लोग ज्वाइन किए, नंदिनी माँ और चंद्रभूषण दा और सारथी शाखा दा, उनको ये फोरम में स्वागत है। सबको जय गुरु। जय गुरु सभी।